हाय एवरीवन, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ मीम से मोहब्बत। सो फार 31 एपिसोड्स वी हैव कंप्लीटेड एंड ये ड्रामा ख़त्म होने को आया है। और पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसमें इतने कम एपिसोड्स क्यों हैं। थोड़ा सा और होना चाहिए था, थोड़ा सा और चलता बढ़िया रहता। अच्छा एंटरटेनिंग एपिसोड्स हैं, अच्छे एंटरटेनिंग एक्टर्स हैं। अपना तलारोश अपने बहुत बढ़िया हैं, तला अहमद एंड रोशी। बाकी देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। सो फार हमने देखा कहीं ना कहीं माफिया, हमारा तला माफिया को देखा हमने, जिन्होंने शारिक के साथ जो किया कहीं ना कहीं ठीक ही था। वैसे तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। एंड आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे जो दिया गया ये सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करो और बताओ अगला ड्रामा कौन सा स्टार्ट करना है। एंड लेट्स स्टार्ट मीम से मोहब्बत सेकंड लास्ट एपिसोड 32 बिना किसी देरी के। लेट्स गो। मैं अपने भाई की बिगड़ती हालत के हर लम्हे को देखना चाहता हूँ। यूँ समझो कि मुझे सुकून मिलता है। तुमने क्या मांगा? तुम्हारा राजा और अपने लिए रानी। कोई और ड्रामे का आई थिंक एडवर्टाइजिंग है। राजा रानी 16 अप्रैल से बुध शाम 8 बजे। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल सुन लेना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। मैं इस थीम सॉन्ग को भी मिस करने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं। ना मैंने पहले आपको कभी इम्प्रेस करने की कोशिश किया, ना आइंदा करूंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर यूनिवर्सिटी चलो। ये रेस्टोरेंट याद है? मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद वहां। दादू मजे से बैठे हैं, एंजॉइंग हिज डे। पोतरी ब्याह बैठे है ना, स्ट्रेस नहीं है हुण कोई। तला यार ये जितनी बारी दिखता है उतनी बारी बढ़िया लगता है। कॉल उठाने से पहले आगे पीछे क्यों देख रहा है भाई? क्या खिचड़ी बना रहे हो दोनों? जी आजान बोले। आयत को यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, लेकिन मूड तो खराब चल रहा है। लगता है उस ब्लैकमेलर से शादी ना होने का बड़ा गुस्सा है। तो अब क्या करना है? मार खा रहा होगा पुलिस से। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा उस शारे को। लड़कियों की इज्जत को मजाक समझ रखा है उसने। वो किसी हमदर्दी का मुस्तहक नहीं है। तला, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे जज्बात में समझ रहा हूं बेटा, लेकिन उसकी माँ का सोचो। मेरीन बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। मुझे शारिक से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मेरीन का सोचकर मुझे तरस आता है। मेरे ख्याल में उसके लिए इतनी सजा काफी है। ठीक है दादा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप उसे माफ करना चाहते हैं तो माफ कर दिया। अमान को कहता हूँ उसे घर छोड़ दे और आपको भी पिक करता हूँ, हम वहीं जाते हैं। That's my boy. ओके आई टोल्ड यू, ये दादा की और तला की मिली भगत है, लग ही रहा था। हाँ नुमान,
उस ब्लैकमेलर की मेजबानी खत्म। ओके, थैंक्स। ओ, उसकी मम्मी को पता चल गया क्या हरकत की है उसने। अम्मी आपने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें मारा है थप्पड़। तुम्हें थप्पड़ नहीं, मुझे अपने आप को मारना चाहिए था ये थप्पड़। सुनो ना मेरा, मैंने की है ना तुम्हारी तरबियत। यकीनन मेरी ही तरबियत और परवरिश में कमी रह गई, जो तुम इतने बेशरम और बदकिरदार निकले हो। मेरीन बेटा, काम डाउन। मैं किन लफ्जों से आपसे माफी मांगू डॉक्टर साहब? इस बेशरम ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। तुम इतना गिर गए शारिक कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की, उसे ब्लैकमेल किया। काश मुझे जब भी अकल आ जाती जब तुम आयत के घर मुझसे झूठ पे झूठ बुलवा रहे थे, तभी सोच लेती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, तुम्हारी अच्छी तरबियत की, ताकि तुम ये बनो एक ब्लैकमेलर। तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है। जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत? सही बात है। सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल था, वरना ये शख्स किसी रहम, किसी हमदर्दी के काबिल नहीं था। जो कुछ उसने आयत के साथ किया है, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसके खिलाफ FIR कटवाता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। आयत को क्या किसी और को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहता, ये सबक सिखाता। मेरे पास अपने इस बद किरदार बेटे की हिमायत के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं है। शर्मिंदगी से मेरी नजरें झुकी हुई हैं। आप लोगों ने पुलिस में ना जाके हमारी बची कुची इज्जत को संभाल लिया है, वरना ये बेशरम तो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मैं, इसके डैडी और इसकी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। हाँ, औलाद भी कैसे कैसे वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। मुझे रह रहा कि महरीन और शारिक के वालिद का ख्याल आता है। इतने अच्छे, इतने शरीफ माँ बाप का बेटा ऐसा नहीं। औलाद भी एक आजमाइश है दादा जान। दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके लिए। इतनी शरीफ फैमिली का लड़का है, पता नहीं किन दोस्तों में पड़ गया। रोशी का मूड कैसा है? कहाँ दादा जान, पंजे मारने के लिए तैयार है, सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। ठीक हो जाएगी। सच कहूं तो कभी कभी उस जज्बाती बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आता।
हमाकत की कोई हद होती है। चले आप लोगों को शारे के बारे में नहीं पता था, उसको तो पता था, फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी। तब ऐन वक्त पर मुझे ये सब ना पता चलता तो आज वो शारे की बीवी बनी होती। तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया है तला बेटा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शारिक की जिंदगी जहन्नम बनाई रोशी होती। को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निपटाने के चक्कर में थी वो शारिक को दादा। कोई तुम्हें बात कौन बताए ये सब बातें। प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। चलो अच्छा, तुमने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। वेलकम टू द रूम। अब बहस होगी। आपका इंतजार कर रही थी। जुमला रोमांटिक है लेकिन टोन में थोड़ी गड़बड़ है। शारिक का कुछ पता चला? मुझे तो नहीं पता। किस दीदा दलीरी से झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। क्या हुआ आयत? मेरे साथ ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके और दादा जान की फोन कॉल पे सारी बात सुन ली है। शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना, कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। पहले शारिक से शादी करने से आप मुझे रोकते रहे, लेकिन जब आपने देखा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही तो आपने उसको अगवा करवा लिया। शारिक किस काबिल था कि तुम उससे शादी करती? वो जैसा भी था, मेरा फैसला। हाँ, okay. इस तरह तो सभी का भी आपके काबिल नहीं थी, लेकिन उससे भी तो आप शादी कर रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ भी बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। सो गाइस, मीम से मोहब्बत एपिसोड 32 पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। पार्ट 2 आने वाला है थोड़ी ही देर में। पूरा देखिएगा एंड तक, बहुत ही प्यारा एपिसोड है ये।